सेवा भाव इनके अंदर इतना ही है। उनके 24 घंटे लंगर चलते हैं, खाली ये नहीं कि इनमें ही करते हैं वो कि बाड़ा ये वो नहीं, उनके सब गुरुद्वारों में 24 घंटे लंगर चलता है। अरे मैं आपको और बताऊं, यहाँ तक नहीं, विदेशों में, यूरोप में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, वहाँ ये कंडीशन है कि जिन लोगों के पास पैसा कम है, वो अंग्रेज, वो वहाँ के लोग भी इनके लंगरों में जाकर गुरुद्वारों में खाना खाते हैं। एक और मैंने सुबह एक हमारे मित्र हैं, मैंने उनका स्टेटस पढ़ा कि एक धर्म है हिंदू जो 24 घंटे खतरे में रहता है, और एक धर्म है सिख जो 24 घंटे खतरों से झेल कर लोगों की मदद करता है। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, जो सिख समाज है? क्योंकि जब किसान आंदोलन चल रहा था और देश में जब भी आपदा आती है, कहीं भी हो, अब आप हम ही अब गंगों में हैं, अगर सहारनपुर में कोई आपदा आ गई तो यहाँ तक का सिख समाज खड़ा हो जाएगा। अभी आपने देखा होगा बाढ़ किस तरीके से, बाढ़ ने तहस नहस कर दिया, वहाँ सिख खड़े हो गए। जब जो लोग चंडीगढ़ से लेकर लास्ट पंजाब तक, जहाँ पाकिस्तान का हिस्सा है, जहाँ से लेकर और दिल्ली तक, टीकरी बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर तक, सारी जगह छोटे छोटे, चाहे 10 लोगों का खाने की व्यवस्था थी, लेकिन सिखों ने छोटे छोटे लंगर चला रखे थे। क्या लगता है, क्या वो लोग कुछ और तरीके की सोच के हैं और हिंदू और तरीके की सोच का? अभी आपने कहा ना जाट खतरे में, ना हिंदू गुज्जर खतरे में, ना राजपूत खतरे में, ना दलित खतरे में है, खतरे में कौन है? तो वे क्यों वो लोग इतना अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं, हर जगह छोटी छोटी घटनाओं में शामिल हो जाते हैं कि ये लीजिए हम आपकी मदद करेंगे? कभी आपने धर्म ग्रंथ पढ़े हमारे? कभी हिंदुओं के धर्म ग्रंथ पढ़ना, उसमें धार्मिक बात लिखी मिलेंगी। कुरान शरीफ मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन उसमें ज़्यादा धार्मिक मजहबी बात होंगी। कभी आप गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ना, गुरु ग्रंथ साहिब में आपको धार्मिक बात की होंगी, सामाजिक होंगी, आर्थिक होंगी। उसमें समाज में कैसे चलना, आपने कैसे रोजी रोटी कमानी है, आप कैसे डेवलप कर सकते, सारी चीज़ें हैं। कोई एक तरह यथार्थ है उसके अंदर। दूसरे इनके सिखिज्म की जो गुरुडम परंपरा है, उसमें ये बताया सेवा इनके सर्वोपरि है सारी चीज़ों में। इसलिए जब भी कहीं जरूरत पड़ती है सबसे आगे खड़े होते हैं। हालांकि अपने धर्म के लिए बहुत कट्टर वो भी हैं, अपने मजहब के लिए बहुत कट्टर है। इस बात को इंदिरा गांधी ने कभी कहा था जब वो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था कि मेरी मौत निश्चित है। बाद में क्या हुआ सबको पता है। जब उनके मजहब पर पूछी जाती है, वो सबसे कट्टर, सबसे खतरनाक भी हैं, लेकिन वो सेवा भाव इनके अंदर इतना ही है। उनके 24 घंटे लंगर चलते हैं, खाली ये नहीं कि इनमें ही करते हैं वो कि बाड़ा ये वो नहीं, उनके सब गुरुद्वारों में 24 घंटे लंगर चलता है। वो किसी जाति नहीं पूछते, मजहब नहीं पूछते, कुछ नहीं पूछते। अरे मैं आपको और बताऊं, यहाँ तक नहीं, विदेशों में, यूरोप में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, वहाँ ये कंडीशन है कि जिन लोगों के पास पैसा कम है, वो अंग्रेज, वो वहाँ के लोग भी इनके लंगरों में जाकर गुरुद्वारों में खाना खाते हैं। मुझे एक घटना याद है, एक मित्र ने बताया था कि उसके पास कुछ डॉलर थे, उसने देखा खाना मुझे $10 का मिलेगा। किसी ने सलाह दी कि ये ट्रेन नंबर पकड़, 1 घंटे पहुंचेगी, $2 का टिकट लगेगा, $2 लौट के लगेंगे, $4 में जा, खाना फ्री में मिलेगा। और वो बहुत लोग वहाँ से खाना खाते हैं। तो इनकी तरह बात छोड़ दो, ये तो कुछ और चीज़ है। अच्छा, क्यों उनको भी तो टारगेट किया जाता है ना कि एक सरदार था, सरदार ने ये कर दिया, सरदार ने वो कर दिया, तो फिर उनके ऊपर हंसते इतनी कविताएं या डायलॉग उनके ऊपर ही क्यों होते हैं? आप मुझे एक बात बताओ, टारगेट करने की जहाँ तक बात है, ऐसी कौन सी कम्युनिटी है जिसको टारगेट नहीं किया जाता? सबसे ज्यादा सिखों के और ऊपर अगर आपको आते हैं। ये जानना है टारगेट क्यों किया जाता है, इसमें खाली भाजपा नहीं, कोई भी सरकार है, सब सरकारों के लिए कह रहा हूँ मैं बात ये, सारी सरकारें इस तरह की चीज करती हैं। सरकार कभी नहीं चाहती ये देश 140 करोड़ लोगों का रहे। एक मदारी फिल्म आई थी, कभी वो देखना, तुम्हें समझ में आएगा। सरकारें चाहती हैं ये देश 10-10, 20-20, 5-5 करोड़ की पॉकेट्स में बटा रहे। ये जब तक आपस में लड़ते रहेंगे, सरकारों का मजा रहेगा। ये जिस दिन एक देश बनेगा, उस दिन महात्मा गांधी को खड़ा था, अंग्रेजी भाग जाता है। ये इस देश को एक नहीं बनने देना चाहते। अच्छा, आपने कहा कि सिख जो है कट्टर हैं, लेकिन मैंने देखा है उनके अरबपति खरबपति, ना तो मैंने ऐसा मंदिरों में देखा, ना मैंने ऐसा मस्जिदों में देखा। उनके अरबपति भी आएंगे और जो गरीब जनता के जूते वहाँ रखे हुए हैं वो बुरुस उठाएंगे और उन सबको साफ करेंगे। कहीं ना कहीं वो जो झुकने का भाव है, दूसरों के लिए अपने आप को प्रस्तुत करने का भाव है हर जगह, चाहे वो लंगर की बात हो, ब्लड डोनेशन की बात हो, या कोई आपदा आ जाए उसमें आपको उनको खड़ा मिलेंगे वहाँ तक की बात हो। वो अपनी पगड़ी नहीं खोलने देते, लेकिन अगर सड़क पर आपका एक्सीडेंट हो गया तो अपनी पगड़ी खोलकर आपके सर पे बांध देंगे, जहाँ आपको चोट लगी है वो बांध देंगे। और वो जो मैंने देखा, मैंने किसान आंदोलन में बहुत मैं घूमा हूँ, बहुत मैं लगभग 3-4 महीने वहाँ बिताए हैं, तो जूते उनके जो है चमके मिलते थे। हमने देखा बहुत सारी जो झोपड़ियाँ थी उनके पास बाहर जूते लगे थे, उनके आते थे साफ करके चले जाते थे। फिर पता लगा अगला आदमी जो है 2 करोड़ की मर्सिडीज से आया हुआ था, या BMW से आया होता है, ऑडी से आया होता है, जैगवार से आया हुआ था। क्यों है? ये सब चीजें उनके घर में मौजूद है, सेवा भाव सिखाया जाता है। और यही वजह है कि सरदार पूरी दुनिया में हर जगह कामयाब है। एक कहावत आमतौर पर होती थी पहले, सरदारों और आलू हर जगह मिलता है। सरदार दुनिया को आपको हर कोने में मिलेगा और हर जगह कामयाब मिलेगा। वो मेहनत से नहीं डरता, वो कभी मेहनत से नहीं घबराता। वो एक और कहावत भी है कि सरदार कभी आपको भीख मांगता नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा आपको सरदार। सरदार मस्त लाइफ जीता है, बढ़िया कमाता है, बढ़िया खाता है। तो सरदार तो एक
बहुत ही मेरी नज़रों में सिख धर्म का मैं बहुत ज़्यादा सम्मान इसलिए करता हूँ, उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल अलग हैं। जैसे कुछ बताइए कुछ थोड़ा सा। आपने तो सारी बताई, तो अभी मैं क्या अलग से बताऊँ? आपने बताया ना 2 करोड़ की कार में जूते साफ करने से नहीं हिचकिचाता। कौन कर सकता है ऐसा? आम आदमी नहीं कर सकता, कोई खास मेंटेलिटी आदमी कर सकता है। जो खास किस्म की सोच होगी मानवता को लेके और इन चीज़ों के लिए, उसके अंदर बहुत ज़्यादा सम्मान होगा। तो ऐसा तो और भी धर्म कर सकते हैं ना, तो और धर्म क्यों नहीं कर पा रहे हैं? उनके अंदर ही सम्मान नहीं है, उनकी इतनी अच्छी शिक्षा नहीं। धर्मों को अपने बारे में सोचना चाहिए। जो हमारे धर्माचार्य हैं उन्होंने अपने धर्म की शिक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए, उनका रिन्यूअल करना चाहिए, उनके बारे में सोचना चाहिए। आपके धर्म में क्या सिखाया गया, और नए सिरे से कुछ चीज़ें उनके गुंजाइश बननी चाहिए विमर्श की। एक हमारे आजकल बड़ा ट्रेंडिंग में हो रहे हैं, वो पतरा लिख देते हैं, 3-4 सवाल लिख देते हैं, आप गए तो आपके सवाल लिख दिए। धाम, कोई धाम है बागेश्वर धाम, उनके बाबा जी हैं, वो महिलाओं के ऊपर तंज कस रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। अनिरुद्ध जी, ऐसे लोगों के बारे में सवाल पूछ कर वीडियो बना के आप उनका भाव बढ़ा रहे हो, वो इस लायक लोग नहीं है। ऐसे लोगों को तो इग्नोर कर तो बेहतर रहेगा। जी जी, चलो बहुत बहुत धन्यवाद।